नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो ये है कि जो जगदीप धनखड़ का मामला है उसको मैं आसान तरीके में आपको समझा सकूं, आसान भाषा में आपको बता सकूं कि ये पूरा मामला है क्या, हुआ क्या और आगे क्या होने वाला है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। जो इस्तीफा उन्होंने दिया उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि वो अब सरकार के साथ नहीं चल रहे थे, यानी कि मोदी से, पीएम मोदी से अब उनकी पटरी मेल नहीं खा रही थी। वो अलग रास्ते पे चल निकले थे जो सरकार नहीं चाहती थी। कई ऐसे मौके आए जब जगदीप धनखड़ ने ये बताने की कोशिश की कि उनका मंशा अब अलग है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पहले तो इसको इग्नोर किया गया, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा तब लगा कि अब इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। और वही हुआ कल कि जैसे कॉर्पोरेट जगत में होता है कि एकदम आनन फानन में उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए तुरंत, तत्काल। इसकी उम्मीद उनको थी नहीं। एक घटना मैं आपको याद दिला दूं, एक कार्यक्रम में थे वो। उस कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया कि 2027 तक तो मैं अभी उपराष्ट्रपति के पद पर हूं। संदर्भ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लाइन जो उन्होंने बोली थी वो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि मेंटली इनको भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। उनको लगा कि एक बार अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए, इस पद पर काबिज हो गए, तो फिर आपको कोई हटाया नहीं जा सकता। यही वजह रही कि ये कुछ ऐसे काम करने लगे सभापति होने के नाते कि वो ठीक नहीं था और सरकार के लिए हमेशा जो पोजीशन थी सरकार की वो खराब होती दिख रही थी। इसलिए यह फैसला लेना पड़ा। अब मैं एक सवाल यहां पर खड़ा कर रहा हूं बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, ये जो भी लोग सिस्टम में हैं सरकार के लिए, कि अगर आप इंपोर्ट करके किसी भी व्यक्ति को पार्टी में लाएंगे या कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो यही स्थिति होगी। जगदीप धनखड़ तुरंत से विचार कैसे बदल दिया, तुरंत से अपनी हरकतों में वो चेंजेस कैसे लाने लगे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि वो इंपोर्ट किए हुए थे। वो बीजेपी से उनका जड़ वाला रिश्ता नहीं था, संघ से उनका जड़ वाला रिश्ता नहीं था। वो 2016 के आसपास बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी और उनको उपराष्ट्रपति का पद दे दिया गया। पहले पश्चिम बंगाल में उनको राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति पद का ऑफर दे दिया गया। जाहिर तौर पर किसी भी व्यक्ति को यह लगेगा कि वो महान हो गया और जो कुछ उसको मिल रहा है सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा भटक से गए थे। सीधे सीधे सरकार पर हमला कर देना, सरकार के कामकाज पर सवाल उठा देना। और सबसे बड़ा उदाहरण था जब ये किसान जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर ये सरकार को लेकर कई बार उनको घेरने की कोशिश की सार्वजनिक कार्यक्रमों में। और अभी जो हालिया जो घटना हुई, जो कल की बात मैं कहूं, वो कुछ ऐसा ही था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने बोलने का मौका दिया सदन में, ये उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले ये तय हो चुका था कि लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए अलग से समय तय किया जाएगा। फिर भी उन्होंने बोलने का मौका दिया, जिस पर जेपी नड्डा ने ऐतराज जताया और उन्होंने कहा, जेपी नड्डा ने, कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो बातें मैं कह रहा हूं सिर्फ वही रिकॉर्ड में जाएगा। जबकि ये बात सभापति को कहना चाहिए था। लेकिन जब सभापति डिरेल हो रहे थे और जेपी नड्डा को, मुझे लग रहा है कि पहले से इस बात का एहसास था कि सभापति पक्षपात हो रहे हैं, किसी एक खास वर्ग को, एक खास पार्टी के लिए वो थोड़ा ज़्यादा उदार हो रहे हैं।
यानी कि सरकार से अब जगदीप धनखड़ का बन नहीं रहा था, ये पूरा क्लियर हो चुका था। और अगर यहाँ नहीं रोका जाता या इस्तीफा नहीं लिया जाता तो आगे चलकर स्थिति और खराब हो सकती थी। एक और वजह रही कि पिछले कुछ दिनों में जो विपक्षी नेता हैं, सांसद हैं, उनसे इनका मिलना जुलना ज़्यादा हो गया था। अगर कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश हम करेंगे तो कई चीज़ें शीशे की तरह स्पष्ट हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल का मिलना, संजय सिंह का मिलना, इनके चैम्बर में कई विपक्षी नेता जाके मिलने लगे थे। ये वही लोग हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे इनके खिलाफ, और वही लोग इनके करीब हो गए। दूसरा कि ये 2-3 बड़े, ऐसे तो कई मुद्दों पर इन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे जो हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर इन्होंने बहुत सारे बयान दिए, बहुत सारे हमले किए, जो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाला होता था। और दूसरा, सरकार पर ही ये सवाल करते थे, सरकार के कामकाज को लेकर। इनको ये लगने लगा था कि ये जाट के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं या हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। इनसे बड़ा जाट नेता कोई है नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि इनके तमाम घूमने के बावजूद, इनके चेहरे के बावजूद, जितने भी जाट बहुल सीटें थी, बीजेपी 2024 में हार गई थी। यानी कि कुल मिलाकर वजह ये रही इस्तीफा देने की, क्योंकि ये अलग राह पकड़ चुके थे, सरकार के खिलाफ जाकर काम करने लगे थे। और सरकार पहले कोशिश कर रही थी, सरकार का मतलब है कि मोदी, अमित शाह जैसे लोग देख रहे थे, राजनाथ सिंह जैसे लोग देख रहे थे कि कहाँ तक जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो अमूमन ऐसा हुआ नहीं है, जबकि मैं यूँ कहूँ कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीच में किसी से त्यागपत्र लिया गया हो, इस्तीफा लिया गया हो। इस्तीफा पहले भी हुआ है, लेकिन वो दूसरे कारणों से हुआ है। अगर आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तब, या आप का टेन्योर खत्म होने वाला हो तब, वो भी इस्तीफा नहीं कह सकते आप। तो इस्तीफा इसलिए लिया गया, इनको छोड़ना इसलिए पड़ा। सब पीछे की जो वजह है इस्तीफा की, सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि सरकार अब नहीं चाहती थी कि ये पद पर रहें। इसलिए मोदी ने ट्वीट भी जो किया था, बड़ा ही शानदार तरीके से किया था। उससे यही लग रहा था कि जी बहुत अच्छा एहसान किया आपने कि पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया आपने। आप इतने बड़े बड़े पदों पर आपने काम किया, स्वास्थ्य की वजहों से आप छोड़ रहे हैं, ईश्वर आपका भला करे। तो एक पार्ट तो ये हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दिया। एक खबर ये, इस्तीफा क्यों दिया, खबर नंबर 2। तीसरा, अब आगे क्या होगा? आगे अब यही होगा कि ये दूसरे सत्यपाल मलिक बनेंगे। सत्यपाल मलिक वही जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, उनको भी इसी सरकार ने बनाया और बाद में इसी सरकार को सुननी भी पड़ी। और आज तक इनके विरोध में तरह तरह की अनर्गल बातें करते रहे हैं सत्यपाल मलिक। अब बारी है जगदीप धनखड़ की। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप रुक जाइए। यही जगदीप धनखड़ जो एक समय में इनके लिए कहा जाता था कि ये माउथपीस हैं सरकार का, जो मोदी चाहते हैं, सरकार चाहती है, वही बोलते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते सदन में। तमाम तरह के आरोप इन पर लगे। अब वही आदमी खुलकर सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बोलने वाला है। आप लिखिए, लिख कर रखिएगा, यानी कि एक नया सत्यपाल मलिक बनेगा। तो ये कुल मिलाकर अभी जो देश की स्थिति है, जो संवैधानिक स्थिति है, वो ये है। हालांकि अब दूसरे नामों की भी चर्चा होने लगी है कि इनका जगह कौन लेगा, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम लिया जा रहा है। वो एक अलग राजनीति है, उसके लिए अलग से बात करनी होगी। लेकिन अब तो जगह फ़िलहाल खाली हो गई है। अब इस जगह को भरा कैसे जाएगा, कौन अगला उम्मीदवार होगा, ये अभी सोचा जाएगा या समझा जाएगा कि कैसे आगे इसको टैकल करना है। लेकिन जो मीडिया के मेरे मित्र हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो खबरों को बताते हैं, आप तक लेकर आते हैं,
ये गलतफहमी तो अब आप निकाल दीजिए। आज की तारीख में किसी भी पत्रकार को और किसी भी मीडिया कर्मी को ये नहीं पता होता है कि सरकार आगे क्या करने जा रही है, पार्टी आगे क्या करने जा रही है, क्या रणनीति है और क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। जगदीप धनखड़ की भी अगर मैं बात करूं तो जब तक इनका इस्तीफा नहीं हो गया था तब तक कहीं कोई हवा नहीं थी कि ऐसा भी कुछ पक रहा है, ऐसा भी कुछ है कि सरकार नाराज़ है जगदीप धनखड़ से, मोदी अमित शाह नाराज़ हैं। किसी को कुछ नहीं पता था। जब ये इस्तीफा हो गया तब कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया गया है। तब लोगों को लगा अच्छा ये घटना हुई थी, ये घटना हुई थी, फिर घटना को जोड़ा गया, फिर लगा कि अच्छा इसकी शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। फिर जितने भी दृश्य थे सदन में और सदन के बाहर सबको जोड़ा गया। जोड़ने के बाद लगा कि हाँ ये तो बहुत पहले से ये सब कुछ हो रहा था और जगदीप धनखड़ बहुत पहले से एंटी सरकार काम कर रहे थे और विपक्ष के कैसे साथी बन गए और विपक्ष के कैसे हमदर्द बन गए ये पता ही नहीं चला। तो ये सब कुछ इस्तीफा देने के बाद हुआ। तो कुल मिलाकर जो सामने दिखता है अब उसी की रिपोर्टिंग है, अंदर खाने क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता। देख लिए आज तक बीजेपी में अध्यक्ष पद नहीं भरा जा सका। अब पिछले कई महीनों सालों में से मैं देख रहा हूँ कि रोज़ बात होती है कि अब अध्यक्ष के नाम का ये व्यक्ति है, ये अध्यक्ष बन सकता है। रोज़ नए नए नाम आते हैं लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है। उसी तरीके से कई नाम अब आ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति इनको बनाया जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसको बनाया जा सकता है। तो वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा किसको बनाया जाता है। जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं है देश के और जिन परिस्थितियों में उन्होंने छोड़ा वो बहुत ही आश्चर्यचकित और अपने आप में पहला केस है। और आगे अब देखिए क्या होता है, किस तरीके से इसको क्राइसिस को हैंडल किया जाए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी नहीं है। जब तक वो नहीं है तब तक उपसभापति संभाल सकते हैं। तो हो सकता है कि इस सेशन में न भी चुना जाए। ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, आगे का देखा जाएगा। क्योंकि सरकार के लिए जो सभापति होता है वो बहुत ही मजा हुआ एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को बनाया जाता है कि जो संभाल कर ले जा सके और जो एजेंडा सरकार की होती है उसका भी वो पालन कराए और विपक्ष को भी वो संतुष्ट करके लेकर चले, यानी कि बैलेंस करके चले। खैर जगदीप धनखड़ नहीं कर पाए, उनको जाना पड़ा। अब देखिए अगला व्यक्ति कौन होता है जो उपराष्ट्रपति बनता है। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे अनुरोध है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।